केंद्र की सरकार का जो आम आदमी पार्टी को खत्म करने का मिशन है, वो अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किए बगैर पूरा नहीं होने वाला। शराब घोटाला झूठ है, फर्जी है और गंदी राजनीति से प्रेरित है। आम आदमी पार्टी एक कट्टर ईमानदार पार्टी है। ईमानदारी, कट्टर ईमानदारी हमारी बेसिक आइडियोलॉजी है और किसी भी हालत में हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन अपनी ईमानदारी के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। सीबीआई ने जब मुख्यमंत्री के कार्यालय पर छापा मारा तो क्या निकला? आम आदमी पार्टी खत्म नहीं हो गई। ना मानना है कि पूरा का पूरा केस जो है वो सब कुछ फर्जी है, सब कुछ फर्जी है। इतना सा भी सबूत या इतना सा भी एविडेंस उनके पास नमस्कार, मैं नाज़मीन खान, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़। आपका स्वागत है मेरे खास प्रोग्राम बात सच की। आज प्रोग्राम की शुरुआत दिल्ली की आम आदमी पार्टी से करेंगे, जहां पर सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह के बाद अब अरविंद केजरीवाल का नंबर बताया जा रहा है। अभी तक जिस तरीके से ईडी, सीबीआई का शिकंजा इन तमाम नेताओं पर देखा गया था, अब ये कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल की बारी है। आपको बता दें कि सीबीआई ने कुछ वक्त पहले, यानी कि कुछ महीनों पहले, अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की थी। 9 घंटे की पूछताछ हुई थी और उसमें लगभग यहाँ पर 56 सवाल पूछे गए थे। 56 सवालों में यही था कि आपने किस कारोबारी से मुलाकात की, जिस कारोबारी से मुलाकात की उसने आपको कितना पैसा दिया, आखिरकार आपने टेंडर किसको दिया। तमाम सवाल पूछे गए, लेकिन उसमें कोई भी सबूत अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नहीं मिल पाया था। जिसके बाद अरविंद केजरीवाल ने खुद मीडिया से बाहर आकर, जब यहाँ पर सीबीआई दफ्तर पहुंचे थे और पूछताछ जारी थी, जब पूछताछ खत्म हो जाती है तो मीडिया से जब रूबरू होते हैं तो कई खुलासे करते हुए नजर आते हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, देखिए जरा। सीबीआई ने मुझे बुलाया था सुबह 11 बजे और 11 बजे से 8:30 बजे तक लगभग उन्होंने पूछताछ की, 9.5 घंटे। सबसे पहले मैं सीबीआई के सभी ऑफिसर्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। उन्होंने बहुत ही अच्छे माहौल में, सौहार्दपूर्ण माहौल में, पूरी इज्जत के साथ उन्होंने अपने प्रश्न पूछे। तो उनकी जो भी कर्टसीज हैं, हॉस्पिटैलिटी है, उसके लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जितने प्रश्न उन्होंने पूछे उन सब के मैंने जवाब दिए। जैसा मैंने सुबह भी बोला था कि हमारे पास कुछ छुपाने को नहीं है और ये पूरा का पूरा कथित एलिज्ड शराब घोटाला झूठ है, फर्जी है और गंदी राजनीति से प्रेरित है। आम आदमी पार्टी एक कट्टर ईमानदार पार्टी है। ईमानदारी, कट्टर ईमानदारी हमारी बेसिक आइडियोलॉजी है और किसी भी हालत में हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन अपनी ईमानदारी के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। और यही कारण है कि वो जबरदस्ती हमारे ऊपर कीचड़ फेंकना चाहते हैं। और दूसरा कारण है कि दिल्ली के अंदर जो अच्छे काम हो रहे हैं और अब पंजाब के अंदर अच्छे काम होने चालू हैं, ये वो काम नहीं कर पाते। ये अच्छे स्कूल नहीं बना सकते। 30 साल में इनसे गुजरात में एक स्कूल नहीं बना, मध्य प्रदेश में एक स्कूल नहीं बना। तो ये जो अच्छे काम हम कर रहे हैं वो ये कर नहीं सकते। सो एक ही तरीका इनको मिला है कि हमें बदनाम करो, हमें कुचल दो, आम आदमी पार्टी को कुचल दो, बर्बाद कर दो। नहीं तो लोग इनसे पूछते हैं, भाई जब आम आदमी पार्टी ने किया तो तुमने क्यों नहीं किया? लेकिन अब लोगों ने देख लिया कि 75 साल में जो काम नहीं हुए दिल्ली में, वो काम होने शुरू हो गए हैं। और अब इसी बात की चर्चा पूरे देश के अंदर हो रही है। आम आदमी पार्टी बहुत तेजी से पूरे देश में फैल रही है। पहले दिल्ली में सरकार बनी, फिर पंजाब में सरकार बनी, अब नेशनल पार्टी बन गई। आम आदमी पार्टी जगह जगह जा रही है, लोगों की उम्मीदों पे खरी उतर रही है। तो ये आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं हो सकता। पूरे देश की जनता हमारे साथ है।
अब जिस तरीके से यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ईमानदार पार्टी है और वाकई उस पार्टी को फंसाने की कोशिश की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ मनीष सिसोदिया को 3 महीने के लिए और जेल में डाल दिया जाता है। संजय सिंह के मामले पर नवंबर में सुनवाई होगी। यहाँ पर 10 नवंबर की बात कही जा रही है। 10 नवंबर को संजय सिंह के मामले में सुनवाई होगी दिल्ली राउस एवेन्यू कोर्ट में। तो वहीं मनीष सिसोदिया पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए 3 महीने के लिए तिहाड़ जेल में उन्हें वापस भेज दिया है। वहीं सत्येंद्र जैन की बात करें तो अभी तक रिहाई नहीं हुई है। इसी बीच यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का दावा आम आदमी पार्टी करती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर क्या कुछ कहा जा रहा है, देखिए जरा। राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी को ईडी का नोटिस आया कि 2 तारीख को उनसे पूछताछ की जाएगी। पूछताछ के लिए पहले सीबीआई ने भी बुलाया था। अरविंद केजरीवाल जी ने उनके सभी सवालों के जवाब दिए थे, लेकिन कल जिस तरह से ईडी ने रात में नोटिस जारी किया, वो इस बात को दर्शा रहा है कि सभी सवालों के जवाब देने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्र की सरकार का जो आम आदमी पार्टी को खत्म करने का मिशन है, वो अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किए बगैर पूरा नहीं होने वाला। और इसलिए हमारी सरकार बनने के बाद से ही अरविंद केजरीवाल को कैसे खत्म किया जाए, आम आदमी पार्टी को कैसे खत्म किया जाए, किसी न किसी तरीके से षड्यंत्र चलता रहा। और अब भारतीय जनता पार्टी के लोग ईडी के माध्यम से उस गिरफ्तारी की तैयारी कर रहे हैं। गिरफ्तारी क्यों करना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी के नेता जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, कल से ही बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर मनीष सिसोदिया जी को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, उनकी जमानत निरस्त की गई है, इसलिए अब अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होंगे। कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है, इसलिए अरविंद केजरीवाल अब गिरफ्तार होंगे। दिल्ली के अंदर जो तथाकथित फर्जी घोटाला हुआ है, इसलिए अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहना चाहता हूं कि आज ईडी ने सम्मन दिया है। जब दिल्ली के अंदर 2014 में हमारी सरकार बनी, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जब बने थे, उसके बाद पहला प्रेम पत्र लेकर के सीबीआई ने मुख्यमंत्री कार्यालय पर छापा मारा था। उस समय कौन सा तथाकथित शराब घोटाला हुआ था जब सीबीआई ने मुख्यमंत्री के कार्यालय पर छापा मारा था? दिल्ली सरकार के सभी फाइलों को सुंगली कमेटी बना करके जब्त कर लिया गया था। 3 महीने तक दिन रात जांच हुई थी फाइलों की। एक एक पन्ने को लेंस लगा करके छाना गया था। उस समय कौन सा शराब घोटाला हुआ था? सीबीआई ने जब मुख्यमंत्री के कार्यालय पर छापा मारा तो क्या निकला? आम आदमी पार्टी खत्म नहीं हो गई। सुंगलू कमेटी ने 3 महीने तक लगातार दिन रात बैठ करके सिविल लाइन में एक एक फाइलों के एक एक लाइन को पढ़ा, खंगाला। उससे आम आदमी पार्टी खत्म नहीं हो गई। दिल्ली के अंदर जब दोबारा ऐसा लगता था भारतीय जनता पार्टी को कि एक बार लोगों ने गलती से आम आदमी पार्टी की सरकार बना दी, 70 में से 67 दे दिया, जिसे इत्तेफाक
भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं कि इत्तेफाक है, बाई चांस केजरीवाल को लोगों ने मुख्यमंत्री बना दिया। 5 साल हमने काम किया, दोबारा पूरी एड़ी चोटी देश भर के सभी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सारी ताकत झोंक दी। जब इस बात का अहंकार था उन्होंने कि पूरे देश के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, और देश के अंदर उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम उसका साम्राज्य का विस्तार हो रहा है। दिल्ली के अंदर उनके नाक के नीचे दोबारा इलेक्शन हुआ और उस इलेक्शन में 8 सीट केवल दिल्ली के अंदर उनको नसीब हुई थी। 70 में से 62 सीट अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के लोगों ने दिया और दिल्ली के अंदर दोबारा सरकार। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी अब ये कह रही कि अरविंद केजरीवाल को जेल में डालने की तैयारियां की जा रही हैं और अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया जाएगा, क्योंकि उनकी गिरफ्तारी के लिए केंद्र सरकार ने पूरी योजना बना ली है। जहां पहले सीबीआई को लगाया था, अब ईडी अधिकारियों को लगा दिया गया है और जैसे कि 3 नेताओं को बिना सबूत के गिरफ्त में लिया गया है, ऐसे ही अरविंद केजरीवाल को भी लिया जाएगा। इसी के साथ साथ ये भी कहा गया है कि बेशक आप आम आदमी पार्टी को तोड़ने की कोशिशें कर लें, लेकिन आम आदमी पार्टी हारेगी नहीं। आम आदमी पार्टी लोकसभा के चुनाव में भी उतरेगी और आने वाले दिल्ली के विधानसभा चुनाव में जीत भी हासिल करती हुई नजर आएगी। ऐसा तमाम तरीके से आम आदमी पार्टी का कहना है। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय बनती है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। क्या अरविंद केजरीवाल वाकई गिरफ्तार हो जाएंगे? क्या लगता है आपको, जरूर बताएं और देखते रहें SPN9 न्यूज। धन्यवाद।